लालू कब तक दाल पीसता रहेगा? ओहो, दाल के दल करने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मिथ्यात के टुकड़े करने से मोक्ष मिलेगा। ओहो, प्रकर्ष प्राप्त, प्रकर्ष प्राप्त। मेरे मित्र, इंद्रिय प्राणी इंद्रिय अशुप्रवृत्ति निवृत्ति संयम प्रणोद सागर जी, ये प्रपंच में डूबने से मोक्ष नहीं मिलेगा ज्ञानी। स्वानुभूत में जाने से मोक्ष मिलेगा। अपने विषय को स्पर्श कीजिए। चक्रेश विवाह कह रहा है, षटकाय के जीव की रक्षा करिए। आप गमन करो तो देख के करो। संतियां 5 संयम हैं, और 5 संति का संयम जो पालते हैं वे अपरत संयमी होते। बेटा सिद्धांतों को सुनिए, सब मुनिगण हैं यहां पर, कोई हास्य काव्य नहीं है। ये मित्र अध्यात्म रस की लीनता है। पांच समति पूर्वक संयम का पालन करते हैं वे अप्रद संयमी है। 2 प्रकार का संयम होता है, उपेक्षा संयम, अपराध संयम। जिनकल्प, स्त्रीकल्प। जो स्त्रीकल्प है, पंचम काल के जितने मुनिगण हैं, आचार्यगण हैं, उपाध्याय गण हैं, ये सभी अपराध संयमी हैं। वो अपराध संयम 3 प्रकार का लिखा है, उत्तम, मध्यम, जघन। उत्तम अपराध संयम, कोई जीव आ रहा है वहां से स्वयं हट जाना, उसको नहीं हटाना, ये उत्तम अपराध संयम है बेटा। मध्यम, पीछे से जीव को अलग कर देना, ये मध्यम अपराध संयम है। अब खोजना मेरा संयम कहां है, और कोई जीव है आपने तिनके से उठा के अलग रख दिया है, ये जघन अपराध संयम है। बिना देखे बिना सोधे काम चल रहा है, वह अपराध संयम भी नहीं है। इसका दूसरा नाम है स्त्रीकल्प। इसका दूसरा नाम है स्त्रीकल्प। महात्मा अनुपम सागर जी घनघोर व्रत की साधना जीव कर रहा है, संयम भाव पर लक्ष्य नहीं है, तो तुम्हारी मंद कसा की तपस्या स्वर्ग तो भेज सकती है, पर सिद्धि को वही दिला पाएगी जो तपस्या संयम के साथ होगी। उपेक्षा संयम, जिसका जिनागम में दूसरा नाम है जिनकल्प। ओह मित्र, एक बार हाथ जोड़कर योगियों को कोटि कोटि प्रणाम कर लो। उपेक्षा संयम, उपेक्षा संयम। आप विकल्प में, ये भी तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी आंखों का असंयम है, तुम देख करके प्रभावित हो रहे हो, वस्तु को देख कर तटस्थ हो जाइए। यदि आप किसी वस्तु के रंग बिरंगे रूप को देख करके हंसते मुस्कुराते कुछ भी करते हो, मतलब आपके नेत्र इंद्रिय का असंयम है। रंगों पर दृष्टि है, आत्म ढंग पर दृष्टि नहीं है आपकी, रंगों पर दृष्टि है। रंग उतर जाएंगे, रंग पुद्गल का धर्म है, आत्मा का रंग धर्म नहीं है, संयम धर्म है। साधन भूत, साधन भूत, ज्ञानी सुन लो समझ लो,
विश्वास मानो साक्षात व्याख्या ही बंद करके रखी थी। 10 वक्ताओं को सुना मैंने संयम के बारे में, पर सब ने अपनी दृष्टि से संयम की व्याख्या की। जिनागम में वर्णित संयम के पास ही नहीं पहुंच रहे। और एक वक्ता ने तो सुब्रत सागर ऐसे बोल दिया, ये बहुत कठिन है मित्र, कठिन असंयम है। कितनी हिम्मत जोड़ना पड़ती है, आपको ताकत लगाना पड़ती है, तो असंयम के सेवन में जाते हो और फिर सिर नीचे हो जाता है, दृष्टियां टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। संयमी के संयम पालने में कभी मेरे मित्र नाक नहीं कटती है, यश बढ़ता है। संयम निर्बल का धर्म नहीं है, संयम बलवानों का धर्म, वो बलवान ही करता है। असंयम निर्बलों की क्रिया है और निर्बलता ही देता है। असंयम निर्बलों की क्रिया है और निर्बलता ही देता। चक्रेश, असंयम निर्बलों की क्रिया, निर्बलता ही असंयम देता है। असंयम से शक्ति क्षीण होगी, ये शक्ति बढ़ेगी, क्षीण होगी। संयमी की शक्ति बढ़ती है, ऊर्ध्वगामी होता है संयम। उपेक्षा संयम जो है वो समति के साथ नहीं चलता चक्रेश, वो गुप्ती के साथ चलता है। उपेक्षा संयम, फिर से मैं कह रहा हूं, उपेक्षा संयम जो है वो गुप्तियों के साथ चलता है। बोलना तो समति बुलाएगी, हित मित प्रिय वचन बोलो, समति कहेगी। वचन गुप्ती कह रही है, वचन गुप्ती कह रही है। बाघ जाल को फैला करके, बाघ जाल को फैला करके, देखना सुब्रत सागर जी बिहार कर रहे थे आप, नागपुर शिवनी के बीच में एक जंगल में सफेद सफेद कुछ पड़ा हुआ था। मैंने एक भाई से पूछा क्या है, खरगोश को फंसाने के जाल पड़े हुए थे वहां पर। खरगोश को पकड़ने के लिए पंडित जाल पड़े हुए थे। ओहो, जैसे बहेलिया खरगोश को पकड़ने के लिए जाल फैला हुआ था, ऐसे पंडित आप स्वीकार करो, आप सभी मिलकर के, वचन जाल है। अज्ञानी अपने वचनों को वाक्श्री कहते हैं। वाक्श्री, मैं कितना सुंदर बोलना है फिर, वाक्श्री। कवियों का अहंकार आता वाक्श्री पर और धनियों का अहंकार आता है धनश्री पर। कवियों का अहंकार आता है वाक्श्री पर और धनियों का अहंकार आता है धनश्री पर योगियों के मेरे मित्र न धनश्री न वाक्श्री, इनके लिए साम्य भाव होता है समाधि की लीनता पर। तो जैसे खरगोश को फंसाने के लिए जाल पड़ा हुआ था, ऐसे वाक जाल है। जितना यदवा तदवा संयम छोड़ करके बोलोगे मेरे मित्र, वे वचन जाल आपको ही, आपकी समति का अभाव होगा, गुप्ती का अभाव होगा और आत्म खरगोश तेरा वचन जाल में उलझ करके फंस करके मेरे मित्र दुर्गति में भ्रमण करेगा। इसलिए अंकुश बेटा ये नहीं सीखना है, इसने एक का मैं 4 सुनाऊंगा, ये सीखना है। इसने अपनी जिह्वा से बोला है, अपने उपयोग से बोला है, मेरा क्या गया है, मुझे तो समता गुरु ने सिखाई है, हम सामायिक करेंगे, तू गाली बक, मैं सुनता हूं ध्यान से। और जैसे ही कोई बकने लग जाए तुम आंख मीच कर बैठ जाना, विश्वास रखना बकने वाला परेशान होकर थक जाएगा।
गोली भर के आया, कोई गोली भर के आया है, तुम वहां से छू हो जाओ, चलाने दो, खुले आकाश में गोली खत्म हो जाएंगे। बराबर ऐसे कोई व्यक्ति कसाय में भर के आया है, आप अपने समता के ढाल को लेकर बैठ जाओ, बाहर करने दो, ढाल मजबूत होना चाहिए। यानी बेटा इसी बल पर भगवान बने हैं, वो आप भी भगवान बनोगे तो इसी बल पर बनोगे। बाहर करने वाले पर बाहर करोगे, बाहर करने वाले पर बाल करोगे तो शत्रु तो कहलाओगे लेकिन क्षमाशील नहीं कहलाओगे। बाहर करने वाले पर बाहर मत करो। ऋतिक बेटा पिच्छी लेके घूमने वालों का संयम धर्म अलग है। वो पिच्छी के साथ निर्चेतन ने बिहार में बिहार करते हैं, ये व्याख्या ही है। वो 5 इंद्रिय के असंयम से दूर हो गए, प्राणी के असंयम से दूर हो गए, वो गुप्तियों के साथ उपेक्षा संयमी। अब बेटा कोई जीव आ रहा है, न हटेंगे न हटाएंगे। कोई जीव आ रहा है, न हटेंगे न हटाएंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे, काल सर्ग मुद्रा ध्यान में लीन हो जाएंगे। जब जीव स्वतः चला जाएगा फिर वो विहार करेंगे। यह उपेक्षा संयम, इसका नाम है जिन कल्प। पंचम काल में ये असंभव है। वर्तमान में जितने संयमी हैं ये सब स्त्री कल्पी हैं, अपने संयमी हैं, उपेक्षा संयम नहीं है। वे जिन कल्पी योगीश्वर क्या निहारते हैं, इंद्रिय को दूर कर दिया, मन को दूर कर दिया, वे मात्र मिले हैं, संयुक्त किए हैं ज्ञायक को, ज्ञायक को ज्ञायक से ज्ञायक के लिए। असंयम भाव रहे तो हम, असंयम भाव रहे तो हम, संयम स्वरूप हो हम। मैं संयमी हूं, इष्ट वचन के असंयम का भी जिन्होंने त्याग कर दिया है। मैं संयमी हूं, इस शब्द को भी परिग्रह मान करके संयम सुख भोग रहे हैं। कैसा मित्र, बाहर के दृष्टांत से आपको समझाया जा सकता है। अज्जो भाई, जिस नारी पर किसी पुरुष की दृष्टि लगी है, बड़े से बड़ा जुलूस निकल जाए, उसको एक आवाज नहीं सुनाई पड़ रही बैंड की, क्योंकि उसकी दृष्टि मात्र एक टक ध्रुव दृष्टि लगी उसकी नारी के चेहरे पर, अंदर अंदर घुल रहा है रस उसके अंदर। जब संसार की नारी पर जैसे दृष्टि लगी है, ऐसे सच्चा संयमी मोक्ष योगी संसार के सारे मेले धूल धमाके निकल जाएं, उसकी दृष्टि मात्र निज चैतन्य प्रभु पर होती है। जाओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे मित्र। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। संयम गुण महान, उसे पालन के बनोगे मित्र तुम सभी श्री भगवान। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की वस्तु तत्की प्रूपण करते समझा रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, बनते आपने 7 तत्वों की प्रूपणा के काल में जीवा जीव आश्रव इस शब्द का प्रयोग किया था। आश्रव जो है उसका कथन अभी तक नहीं हुआ। आश्रव तत्व किस प्रकार से उसको हम परिभाषित करें, 6वें अध्याय में
अशुभ आश्रव की व्याख्या कर रहे हैं। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव की व्याख्या करेंगे। आश्रव का हेतु क्या है? 8 प्रदेशों में कर्म प्रदेशों का प्रविष्ट होना, इसका नाम आश्रव। जिन भावों से कर्म आते हैं वह भावाश्रव है। वो कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। तो कर्म कैसे आ रहे हैं? काय बांग मनः कर्म योगा। शरीर, वचन और काय। तो शरीर यानी काय और वचन और मन, इनके माध्यम से कर्म का आश्रय होता योग है। अब ये योग है शरीर के माध्यम से, काय के माध्यम से आंख प्रदेशों जो परस्पंदन है उसका नाम है काय योग। वचन के माध्यम से आंख प्रदेशों का परस्पंदन है उसका नाम है वचन योग। और मनोवर्ण के नियोग से जो आंख प्रदेशों का परस्पंदन है उसका नाम है वचन मन योग। ये 3 योगों के माध्यम से जीव आश्रय को प्राप्त हो रहा है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक जीव सहयोगी है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक का जीव सहयोगी है, परंतु अंत दीप की दृष्टि से सगुण केवली गुणस्थान ये 13वें गुणस्थान का नाम है। लेकिन योग जो है, काय योग की प्रवृत्ति के माध्यम से 13वें गुणस्थान में भी आश्रव है। वचन योग की प्रवृत्ति से भी है। वहाँ द्रव मन है लेकिन भाव मन का अभाव है। इसलिए अब यह समझना है कि आपको संभालना क्या है। मन को संभालें, वचन को संभालें कि शरीर को संभालें। हो सकता है प्रश्न है कि ये कर्म भंग कैसे हो गया। अभी तक तो यही सुनते हैं कि मन वचन काय को संभालिए, पर यहाँ सूत्रकर्ता ने कहा है शरीर वचन अंत में रखा मन। तो आपने मन को अंत में रखा है, ऐसा क्यों? मूल वस्तु है शरीर। और एक विशेष बात समझना, अब ये द्रव्यानुयोग की दृष्टि और कर्णानुयोग की दृष्टि। समय सारजी में, प्रवचन सारजी में आपने ये कह दिया शरीर वचन मन ये पौद्गलिक हैं,